नमस्कार, आईसीडीएस परिवार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग मुख्य रूप से आज बात करते हैं जो सेविका दीदी का लॉगिन है, उसमें क्या-क्या चीज़ दिखता है और ये हर एक चीज़ को हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं। लॉगिन करने तक तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होगा क्योंकि आपने लॉगिन करना सीख ली है। यदि नहीं सीखी हैं तो आप पुराना वीडियो जो मैं 2-3 डाला हूँ, आप उसको देखिए और वहाँ से सीखिए। तो मुझे लगता है कि आप लॉगिन करना जानती हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही इस पेज पे आइएगा, तो आप यहाँ पे होम जैसे आपको मान लिया जो उस दिन हमने बताया था कि आधार कार्ड आपका डिटेल्स जो माँगा गया है, आप या तो उसे बाद में भी इंटर कर सकते हैं, तो उसके लिए सीधा आपको ये 3 लकीर पे जाना है और होम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पे क्लिक कीजिएगा, तो आपसे वो हट जाएगा। तो ये मैं बता दिया था, अब हम लोग आज बात करते हैं आपके इस लॉगिन में क्या-क्या है कि किस बेनिफिशियरी का पेमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, किसको हमने एनरोल किया है, मतलब जिसको आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ये सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकती हैं। तो चलिए एक-एक चीज़ करके हम लोग देखते हैं, जैसे मैं ये रंजना दीदी हैं, इनका मैंने लॉगिन किया है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं 3 लकीर पे क्लिक करूँगा, तो सबसे पहला आता है होम। होम में आपको कुछ नहीं है, होम पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आएगा जो आपको डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है? वेलकम टू पीएमएमबीवाई डैशबोर्ड, ठीक है? अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ चाहें तो लैंग्वेज मैं बताया था कि आप सेलेक्ट कर सकती हैं हिंदी, आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आगे आएगा आप पढ़ने में आपको आसानी होगा। मैं ये 3 लकीर पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे आता है डेटा एंट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। तो मैं बता चुका था किसी भी नए बेनिफिशियरी को यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो सबसे पहले कहाँ जाना है आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन जो पहला है उस पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकती हैं आपका पेज खुल के आ गया जो रजिस्ट्रेशन आप करती थी। क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू कर्मचारी है? ये आप पहले मैं बता चुका हूँ किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसके ऊपर बॉक्स है इसको टिक करना कंपल्सरी है, ठीक है? तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज़ इसी एक पेज पे डालना है और यहाँ पे नीचे सबमिट कर देना है जिससे कि आपका ये बेनिफिशियरी रजिस्टर हो जाएगा। फिर हम लोग 3 लकीर पे क्लिक करते हैं, जैसे ही फिर डेटा एंट्री पे जाते हैं उसके नीचे लिखा हुआ है एनरोल्ड सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझना है ये क्या है? जैसे ही एनरोल्ड सेल्फ रजिस्टर पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद से बेनिफिशियरी अपने घर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकती थी। एक तो ये भी ऑप्शन था और दूसरा चीज़ आंगनवाड़ी सेंटर से जाकर के वो रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी। ये दोनों ऑप्शन है जिससे कि जो भी ईज़ी हो उससे वो करा सकती थी। ये था जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का था। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरा है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइज़ेशन डिटेल्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा किसी का डेट जैसे चेंज करना हो या किसी का अपडेट करना हो, इम्यूनाइज़ेशन का डेट भरना हो या कुछ भी आप कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकती हैं और यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे है ये नीशू कुमारी बेनिफिशियरी नेम है, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन बाय एफएफडीईओ लेवल। ये फील्ड फंक्शनरी जो है टीईओ लेवल से एंट्री किया गया है। चाइल्ड बर्थ नंबर 1 है, ठीक है? और यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ नॉट प्रोवाइडेड, इसको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए एक एडिट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही एडिट क्लिक क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगी निशु कुमारी, आधार नंबर है, इसका डेट है डेट एक्चुअल ऑफ चाइल्ड बर्थ, यहाँ पे आपको इंटर करना है। जो कि जब तक ये इंटर नहीं कीजिएगा इस बेनिफिशियरी को आगे लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ है यहाँ पे इंटर करना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस कौन-सा बच्चा है वो आप पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है, वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। हम लोग मेनली पहला और दूसरा पे ही फ़ोकस करते हैं क्योंकि ये जो पीएमएमबीवाई योजना का लाभ है सिर्फ़ पहले और दूसरे बच्चों के लिए ही है। उसके बाद सेलेक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये आपको सेलेक्ट करना है आंगनवाड़ी, गवर्नमेंट, होम, अदर, प्राइवेट हॉस्पिटल या ट्रांजिट। इस पे क्लिक करना है। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है आपको। जीएसवाई के तहत लाभ मिला हाँ या नहीं ये लिखना है। वाज वैक्सीनेशन रिकॉर्डेड ऑन एमसीपी कार्ड, तो एमसीपी कार्ड पे जो रिकॉर्डेड है
जो भी वैक्सीनेशन का पूरा डिटेल्स वो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन गिवन, उसको वैक्सीनेशन दिया गया है, तो उसका किस डेट में दिया गया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वैक्सीनेशन ऑन 6th वीक, जो छठा वीक वाला वैक्सीनेशन होता है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर 10th वीक, जो 10th वीक में, जो 10वें वीक में, 10वें सप्ताह में जो वैक्सीनेशन होता है उसका यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है। और वैक्सीनेशन ऑन 14th वीक, 14वाँ सप्ताह में जो एक वैक्सीनेशन होगा उसका आपको यहाँ पे इंटर करना है। और ऑल वैक्सीनेशन आर रिक्वायर्ड, और यहाँ पे बोला भी गया है कि सभी वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए आप जब तक इसको इंटर नहीं करेंगी तब तक आप इस बेनिफिशियरी को लाभ नहीं दे सकती हैं। तो ये कंपल्सरी है, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? ये आपके लॉगिन में पड़ा हुआ है। कहाँ से ये मैं देखा, आप ये देख सकती हैं। मैं ये 3 लकीर पे गया था, डेटा एंट्री में गया और यहाँ पे अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइज़ेशन डिटेल्स में गया था। जैसे ही वहाँ पे गया तो हमारे सामने ये पेज खुल के आया है। इसमें आप देख सकते हैं इतना बेनिफिशियरी है जिसका कि आपको कंपल्सरी है, इसको देना ज़रूरी है। 8 बेनिफिशियरी है। आप इस आठों बेनिफिशियरी का सारा डिटेल्स अब आपको कैसे पता करना है, तो इसमें इसका डिटेल्स आपके पास होगा निशु कुमारी का, आप वहाँ से जा सकती हैं, ठीक है? तो इसका जा कर के आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। जैसे एडिट पे क्लिक कीजिएगा फिर वही पेज आ जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग आज सीखे और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप डेटा एंट्री में जाइए, तीसरा है आपको तीसरा तो हम लोग देख चुके हैं। चौथा है केस क्लोज़र। जैसे ही हम लोग केस क्लोज़र पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जूली कुमारी है, तेतरार कजरेली, ठीक है? उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन डेट भी दिया हुआ है 26/12/2023, एलएमपी डेट दिया हुआ है, एएनसी डेट। आप इसको चाहें तो क्लोज़ कर सकते हैं, मीन्स कि यदि कुछ मिस्टेक से भरा गया हो या फिर गलत कोई इन्फॉर्मेशन हो, या आपको लग रहा है कि किसी तीसरे बच्चे का एनरोल हो चुका है बाय मिस्टेक से, या फिर वो कोई जानकारी छुपाई है, तो आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं क्लोज़र के लिए, ठीक है? तो ये आपके जो सीनियर हैं उनके पास जाएगा और वहाँ से भी वो कर देंगी तो ये क्लोज़ हो जाएगा। इसी प्रकार से लक्ष्मी कुमारी है, मोनी कुमारी है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इतने सारे बेनिफिशियरी आप चाहें तो जिसको भी इनिशिएट क्लोज़ कर सकती हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है, जब तक आप उसका सारा डिटेल्स पूरा वेरिफ़िकेशन नहीं कर लीजिएगा तब तक आप उसे क्लोज़ नहीं कीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से जाते हैं डेटा एंट्री में और फिर अब यहाँ पे है अपडेट आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर प्रोफ़ाइल। आप जो वो देखे थे, मैं बोला था कि आपको आधार नंबर और ये नेम अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पे टिक करके आप यहाँ पे अपना नेम और आधार नंबर और डेट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फील्ड फंक्शनरी, मीन्स आपने कब जॉइन किया है, ये डेट जैसे ही आप इंटर करके सबमिट कर दीजिएगा तो ये आपसे डिटेल बार-बार नहीं माँगेगा, ये अपडेट करना है। फिर से हम लोग डेटा एंट्री में जाते हैं, इसमें हम लोग चारों पाँचों जो हमारे पास ऑप्शन था हमने चारों पाँचों को देख लिया। अब आपके पास एक ऑप्शन है सर्च बेनिफिशियरी। आप यहाँ पे किसी भी बेनिफिशियरी को सर्च कर सकती हैं कि आपने उसे जो लाभ दिया है उसका पेमेंट हुआ, नहीं हुआ, या फिर क्या इश्यू है, या फिर उसे कुछ अपडेट करने का ज़रूरत है, कुछ भी आप यहाँ से सर्च कर सकती हैं। यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी, अब बेनिफिशियरी आईडी क्या होता है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे डेटा एंट्री में गए और अपडेट चाइल्ड बर्थ या फिर किसी अपडेट चाइल्ड बर्थ में ही जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए निशु कुमारी के नीचे लिखा हुआ है 2016096557, ये इसका जो है बेनिफिशियरी आईडी होता है। इस बेनिफिशियरी आईडी यदि किसी का पता हो तो आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकती हैं, सर्च बेनिफिशियरी में जाकर के। दूसरा है आपको मोबाइल नंबर्स, आपने जो इंटर किया होगा जो भी मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका एंटर करना है और फेच डिटेल्स, ये जो आपको दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा उस बेनिफिशियरी के बारे में यहाँ पे पूरा खुल के आ जाएगा। आप उसको देख सकती हैं, उसका क्या कंडीशन है, आप उसको लाभ जो आपने लाभ देने के लिए प्रयास किया था, उसे लाभ मिल पाया या नहीं मिल पाया या कहाँ पे रुका हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकती हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्शन है, हम लोग यहाँ भी सीखते हैं रिपोर्ट्स में आपको क्या-क्या दिखेगा। जैसे बेनिफिशियरी एनरोल्ड, आपने जो बेनिफिशियरी अभी तक एनरोल किया है, कितना एनरोल किया है, वो सारा यहाँ पे आप देख सकती हैं।
जैसे ही हम लोग बेनिफिशियरी एनरोल्ड रिपोर्ट पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकती हैं, जैसे ये संगीता कुमारी है, इनके नीचे इनका बेनिफिशियरी आईडी है। ये रूरल से हैं या अर्बन से हैं, आप यहाँ पे देख सकती हैं। स्टेट दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, ब्लॉक दिया हुआ है और विलेज का नेम है और ये आंगनवाड़ी सेंटर का नेम है और उसका उम्र है और कैटेगरी अदर्स, ये एससी और एसटी में नहीं एनरोल की हैं, मीन्स वो एससी एसटी कैटेगरी से नहीं होंगी। हमने बताया था कि जो एससी एसटी से नहीं होंगी उन सबको अदर्स पे डाला है, इसलिए यहाँ पे अदर्स दिख रहा है। उसके बाद पीएमएमबीवाई रजिस्टर नंबर, ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए जो रजिस्टर नंबर था, ये किस फर्स्ट चाइल्ड के लिए है या सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने फर्स्ट चाइल्ड के लिए एनरोल की हैं, मतलब भरी हैं फॉर्म। उसके बाद वेरिफाइड बाय सुपरवाइज़र, यहाँ पे आपको खाली दिख रहा है, मीन्स अभी तक सुपरवाइज़र वेरीफाई नहीं किए हैं। डेट वेरिफाइड, यदि वो सुपरवाइज़र वेरीफाई कर देती तो यहाँ पे डेट वेरिफाइड आ जाता। उसके बाद स्टेटस भी यहाँ पे दिखता। तो आप एक काम कर सकती हैं, आप अपने जो एलएस मैडम हैं, आप उनको बताइए कि हमने इसको सही एंट्री किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसका आप वेरीफ़ाई कर सकती हैं। आप यहाँ पे उन्होंने वेरीफ़ाई नहीं की होंगी, तो किस वजह से नहीं की हैं, आप उसे अपना बताइए और उनसे वेरीफ़ाई करवा लीजिए, तभी इस बेनिफिशियरी को लाभ मिलेगा। अमाउंट पेड भी आप यहाँ पे 0, जब तक वो वेरीफ़ाई नहीं करेंगी, तब तक इसको पेमेंट नहीं होगा। अब हम लोग किसी और बेनिफिशियरी का लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकती हैं चाँदनी कुमारी है, इनका आईडी ये है और इसमें आप देखिएगा तो इसका उम्र एज 20 है, कैटेगरी एससी से है और ये फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है? तो इनको वेरीफ़ाई कर चुकी है, क्योंकि उन्हें सारा डिटेल सही लगा होगा, उन्होंने वेरीफ़ाई की है, तो यहाँ पे आपको ट्रू दिख रहा है। और यहाँ पे डेट वेरिफाइड, किस डेट में वो वेरीफ़ाई की हैं, 14/6/2024 में। और ये जो अप्रूव्ड है, स्टेटस अप्रूव्ड दिख रहा है आपको, ये सीडीपीओ मैडम भी अप्रूव कर चुकी हैं। ये किस डेट में की हैं, तो 20/6/2024 के डेट में वो अप्रूव कर चुकी हैं। ये पेमेंट इन प्रोसेस में है, जैसे ही पेमेंट जनरेट करेंगी, वो अभी अप्रूव तो कर दी हैं, लेकिन पेमेंट जनरेट पे अभी तक नहीं भेजी हैं पेमेंट जनरेशन के लिए। जैसे ही वो पेमेंट जनरेट कर देंगी, इस बेनिफिशियरी का पेमेंट इन प्रोसेस में आएगा और पेमेंट अमाउंट पेड हो जाएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं किसी बेनिफिशियरी का अमाउंट पेड हुआ, जैसे एक बेनिफिशियरी का पेमेंट हुआ, आप देख सकती हैं 5 नंबर का जो गुड़िया कुमारी है, उनका आईडी ये है, रूरल से आती हैं और उसके बाद ये इनका एज जो है 19 ईयर है, 19 साल है। ये अदर्स, ये भी कैटेगरी से आती हैं, सेकंड गर्ल चाइल्ड है इनका और यहाँ पे ये ट्रू, मीन्स कि इन्होंने वेरीफ़ाई कर दी हैं एलएस, आपकी एलएस मैडम, और वो 12/4/2024 को की हैं और उसके बाद अप्रूव्ड भी कर दिया गया है 22/5/2024 को और इसका पेमेंट जनरेट भी हो चुका है, ठीक है? 6,000 रुपए। हम लोग जानते हैं कि दूसरे बेनिफिशियरी जो हमारी बिटिया होती हैं, उनको एक बार में 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकती हैं किसका क्या हुआ है, हर एक का स्टेटस आपको यहाँ पे दिखेगा। यदि कोई कहती हैं, कोई महिला आती हैं कि हमको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, आप सिर्फ़ फ़ॉर्म लेने आती हैं, ये वो जो भी बोलती हैं वो लोग, तो आप उसको यहाँ से सर्च करके देख सकती हैं या फिर यहाँ पे आप चेक कर सकती हैं। जैसे सिंधु कुमारी है, इन्होंने अपने पहले बच्चों के लिए एनरोल की थी। तो उसको आप देख सकते हैं 2/1/2024 को अप्रूव्ड किया गया है, 3/1/2024 को सीडीपीओ मैम भी कर दी हैं और उसको पेमेंट हो चुका है 3,000 रुपए। तो इस तरह से आप इसको देख सकती हैं। इसमें जो है 2,000 रुपए और आना है जिसका फर्स्ट चाइल्ड है, उसमें जैसे इनका 3,000 रुपए पेमेंट हुआ था, तो इनका 2,000 रुपए और आएगा। इसके लिए आप फिर से उसमें कुछ डिटेल्स माँगा गया है, एडिट में जाकर के आप वहाँ से डिटेल्स डालिएगा जैसे ही, तो इनका 2,000 रुपए और पेमेंट के लिए आ जाएगा। तो ये था हमारा जो बेनिफिशियरी जो एनरोल आप की हैं, वो आप देख सकती थी, वो रिपोर्ट में आपको जाके दिखा था। आप यहाँ पे देख सकती हैं पीएमएमबीवाई इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस फाइनेंशियल ईयर वाइज़ रिपोर्ट डब्ल्यूसीडी हायरार्की वाइज़। यहाँ पे लैंग्वेज मैं एक बार हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, नहीं ले रहा है क्या? अच्छा, ये कुछ-कुछ चीज़ें जो है इंग्लिश में बाय डिफ़ॉल्ट है, वो आपको इंग्लिश में ही दिखेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकती हैं, देखते हैं 23-24 के केस में क्या है। 23-24 में आप जैसे देखिएगा तो यहाँ पे इनका पीएमएमबीवाई बेनिफिशियरी इंटर्ड हो चुका है 27, ये 23-24 में, ठीक है? उसके बाद बेनिफिशियरी हुज़ आधार नॉट अवेलेबल, इसमें से सिर्फ़ एक ऐसी है जिसका कि आधार अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। दूसरा है आधार नॉट सीडेड विथ बैंक,
इसमें 2 ऐसी बेनिफिशियरी है जिसका कि बैंक से लिंक नहीं था। हर चीज़ आपको दिखता है डैशबोर्ड पे, आपको बस देखना है और सीखना है। थोड़ा-सा इंग्लिश में है, मैं समझता हूँ क्योंकि इस पे काम चल रहा है। ये पूरे तरीके से अभी तक हिंदी में नहीं हुआ है, जो-जो कुछ-कुछ चीज़ें हिंदी में हुआ है तो आप उसे देख सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे जिसका आधार बैंक से अभी तक लिंक नहीं है, वो 2 बेनिफिशियरी है, आप इसको देख सकती हैं। बेनिफिशियरी एनरोल टोटल 24 हुआ है, जिसमें वेरिफिकेशन स्टेटस 23 हो चुका है। अप्रूव भी आपका 23 हुआ है और रिजेक्ट आपका 0 है। इसमें पेमेंट जनरेटेड बाय एसओ, जो आपकी एसओ मतलब सीडीपीओ मैडम होती हैं, उनके पास 29 गया है, ठीक है? वो पेमेंट जनरेट भी कर दी थी। पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसएनओ मीन्स उसमें से 20 का अप्रूव्ड हो चुका है। एसएनओ होती हैं स्टेट नोडल ऑफिसर, उनके द्वारा जो है 20 का अभी तक उन्होंने पेमेंट जो है अप्रूव्ड कर चुकी है और इसको पेमेंट हो भी गया होगा। बेनिफिशियरी वेरिफाइड बाय एईपीएस। एईपीएस के द्वारा जो है ये वेरीफाई किया गया है। एईपीएस थोड़ा मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है क्या है, मैं देख लूँगा। किसी अगले वीडियो में मैं इस पे डिस्कस कर लूँगा फिर। यहाँ पे पीएफएमएस को 18 भेजा गया। बेनिफिशियरी सेंट इन पेमेंट रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट बेनिफिशियरी सेंट इन पेमेंट रिक्वेस्ट फाइल टू पीएफएमएस। ये बस इतना ज़्यादा आपको नहीं समझना है। ये 18 बेनिफिशियरी ऐसी हैं जिनका कि पीएफएमएस के मतलब स्टेट नोडल ऑफिसर के द्वारा जो अप्रूव की थी 20, उसमें से 18 का आपको पेमेंट के लिए भेज दिया गया था पीएफएमएस को। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आधार बेस्ड पेमेंट होता है और ये पीएफएमएस के थ्रू ही पेमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकती हैं अमाउंट सेंट इन पेमेंट रिक्वेस्ट फाइल टू पीएफएमएस 62,000 रुपये अभी तक भेजा गया है इस 18 बेनिफिशियरी का। और उसमें से नंबर ऑफ बेनिफिशियरी पेड फॉर फर्स्ट, उसमें से 9 का जो है पहले बच्चों के लिए पेमेंट हो चुका है। और यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 27,000 है, ठीक है? और नंबर ऑफ बेनिफिशियरी पेड फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट चाइल्ड के लिए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 का हुआ है, जिसमें कि 2,000 रुपये अमाउंट है, ठीक है? उसके बाद नंबर ऑफ बेनिफिशियरी पेड फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए 0 है, ठीक है? तो टोटल इंस्टॉलमेंट पेड टू द बेनिफिशियरी 10, टोटल जो इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है 10 का हुआ है, वो नंबर ऑफ टोटल ऐड करके दिखा रहा है। नंबर ऑफ यूनिक बेनिफिशियरीज़ पेड 9 का हुआ है। टोटल अमाउंट पेड टू यूनिक बेनिफिशियरी 29,000। तो ये आपका मेनली इतना आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना आपको नहीं ध्यान देना है। मेनली आपको मैं इसलिए सिखा दिया कि इसमें क्या-क्या चीज़ होता है, आप यहाँ पे देख सकती थी। आपका टोटल जितना एनरोलमेंट था वो सब इसमें दिखा, कितना का पेमेंट के लिए गया है वो आप देख सकती थी यहाँ पे, कितना का रिजेक्ट हुआ है, कितना का अप्रूव्ड हुआ है, किस लेवल पे है ये भी आप देख सकती थी। एसओ होती हैं जो आपके सीडीपीओ मैडम होती हैं, वो होती हैं। एसएनओ होती हैं जो कि स्टेट नोडल ऑफिसर, जो वहाँ पे मैडम बैठती हैं पूरे स्टेट का। जैसे बिहार है तो बिहार में पटना हेड ऑफिस है, वहाँ पे बैठती हैं एसएनओ, स्टेट नोडल ऑफिसर, उनके पास ये गया था। फिर वो वहाँ पे वेरीफाई करके पेमेंट के लिए भेज देती हैं। तो ये एक प्रोसेस था। कैसे हम लोग क्या देख सकते हैं। उसके बाद 23, 24, 24, 25 में भी आप यहाँ पे देख सकती थी, जो कि हमने बताया 24-25 में इनके द्वारा एक भी एनरोल अच्छा सॉरी 24-25 में इनके द्वारा जो है 4 एनरोल किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकती हैं बेनिफिशियरी एनरोल्ड 4 का है, वेरिफिकेशन स्टेटस 2 इसमें इसका जो वेरिफिकेशन हो चुका है अप्रूव्ड, उसमें से 1 हुआ है, रिजेक्ट इनका 1 भी नहीं हुआ है। पेमेंट जनरेटेड बाय एसओ 1 का इसमें पेमेंट के लिए भी चला गया है, मतलब सीडीपीओ मैडम अप्रूव करके आगे भेज दी हैं। उसके बाद एसएनओ स्टेट नोडल ऑफिसर के पास जो गया है, उन्होंने भी अप्रूव्ड कर दी है 1 का। और यहाँ पे बेनिफिशियरी वेरिफाइड फॉर एईपीएस वो 4 हुआ है। बेनिफिशियरी सेंट इन पेमेंट रिक्वेस्ट फाइल टू पीएफएमएस, अभी तक पेमेंट पीएफएमएस को नहीं गया है, ये 0 जो दिख रहा है, ये जब तक 0 रहेगा तब तक पेमेंट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकती हैं किसका पेमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। हम लोग टोटल इस पे डिस्कस किए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकती हैं नंबर ऑफ बेनिफिशियरी पेड फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड, इनका फर्स्ट गर्ल चाइल्ड के लिए किसी का भी पेमेंट नहीं हुआ है, सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए पेमेंट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट पेड बाय सेकंड गर्ल चाइल्ड 12,000 रुपये पेमेंट हुआ है। 2 बेनिफिशियरी को पेमेंट हुआ है 6-6 हज़ार रुपये जैसे बताए। एक बेनिफिशियरी को 6,000 और दूसरे को 6,000, इस तरह से यहाँ पे 12,000 दिख रहा है।
टोटल इंस्टॉलमेंट पेड टू द बेनिफिशियरी 2 का हुआ है, नंबर ऑफ यूनिक बेनिफिशियरी पेड 2, यूनिक बेनिफिशियरी पेड ये मीन्स जो अभी सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए, इसके लिए ये यूनिक वर्ड किया गया है और कुछ नहीं। टोटल अमाउंट पेड टू यूनिक बेनिफिशियरीज 12,000। तो मेनली हम लोग इस पे यही देख सकते थे 23, 24, 24, 25 में क्या कंडीशन है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे ही फिर 3 लकीर पे गए तो यहाँ पे रिपोर्ट में गए। उसके बाद पेंडेंट पीएमएमबीवाई इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस फाइनेंशियल ईयर वाइज हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है पेंडेंसी स्टेटस, क्या चीज़ पेंडेंसी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से खुल के आ रहा है। इसका आंगनवाड़ी सेंटर का नेम है, सेल्फ यहाँ पे 0 हुआ है, मीन्स जो बेनिफिशियरी खुद से रजिस्ट्रेशन करना था वो अभी तक 0 है। फील्ड फंक्शनरी रजिस्टर यहाँ पे आप देख सकती हैं 21, जो फील्ड फंक्शनरी के द्वारा जो सेविका दीदी के द्वारा किया गया है वो टोटल 21 है। एसयूपी रजिस्टर मतलब सुपरवाइजर के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया गया वो होता है 0, वो 0 है यहाँ पे। टोटल रजिस्टर 21 हुआ है और अप्रूव्ड उसमें से 18 का हो चुका है, पेड इसमें 9 का हुआ है, इन प्रोसेस 5 का है, 5 का भी प्रोसेस में है। पेंडिंग एट एसओ लेवल पे 0 है, मतलब सीडीपीओ मैडम के लेवल पे 0 है। एसएनओ सीडीपीओ मैम के लेवल पे भी 0 है। पेड इसमें से 1 का हुआ, इन प्रोसेस 0 है और यहाँ पे पेंडिंग एट एसओ लेवल ये सब 0 है। तो आप यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे देख सकती हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है, आप हर एक चीज़ आपके डैशबोर्ड पे है। आप यहाँ पे आसानी से देख सकती हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, फिर रिपोर्ट में गए। हम लोग का बचता है एनालिसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पे क्लिक किए। जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकती हैं कितना बेनिफिशियरी जो इसमें, जैसे ये सेंटर का नेम हुआ, एनरोल्ड कितना हुआ है। इसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकती हैं, जैसे एससी एसटी कितना है, डिसेबल्ड कितना है, वो इसमें दिखाया गया है। जैसे एनरोल यहाँ पे 31 का हुआ है, उसमें से एससी कैटेगरी से 3 आती हैं, एसटी से 0 आती हैं। डिसेबल्ड मतलब हैंडीकैप्ड जो विकलांग होते हैं उनके लिए आपने 0 सेलेक्ट किया है। एनएफएसए ये एक योजना के तहत है, एनएफएसए है, पीएमजेएवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऐसा ही कुछ है। यहाँ भी 0 है। ई श्रम कार्ड मीन्स आपने ये चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे एनएफएसए या पीएमजेएवाई किस कार्ड के थ्रू आपने जो वहाँ पे एंट्री करने में सेलेक्ट किया होगा, उस किस कार्ड के थ्रू आपने लाभ दिया है वो यहाँ पे दिख रहा है। इस श्रम के थ्रू इन्होंने 22 का एंट्री की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 का एंट्री आपको दिख रहा है। किसान सम्मान निधि इसमें 0 है, मतलब किसान सम्मान निधि का कार्ड जो है ये सबका कार्ड होता है, पीएमजेएवाई, एनएफएसए, ई श्रम, किसान सम्मान निधि जो भी आप इंटर की होंगी वो यहाँ पे दिखेगा। किसान सम्मान निधि से भी 0 है, मनरेगा से भी 0 है, लो इनकम से 6 है। लो इनकम मीन्स जिसका कि मतलब इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है, आय प्रमाण पत्र, वो कम है, मीन्स कि जिसका बहुत ही कम होता है, उसमें से इन्होंने 6 का लाभ दे चुकी हैं। एडब्ल्यूडब्ल्यू और आशा मीन्स कि यदि सेविका दीदी या फिर उनके यहाँ जो कोई आशा हैं, उनको भी यदि इस लाभ का ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पे आप इंटर कर सकती थी। यहाँ पे उनका भी 0 है, मीन्स आपने किसी आंगनवाड़ी दीदी या फिर किसी आशा को लाभ ये नहीं मिला है। ठीक है, तो ये पूरा डैशबोर्ड पे आपको दिखता है। हर एक चीज़ मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आगे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। फिर से हम लोग रिपोर्ट में जाएँगे, उसके बाद है चाइल्ड बर्थ प्लेस, इस पे जाएँगे। जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड बर्थ, बॉर्न। यहाँ पे आप देख सकती हैं सीरियल नंबर है, आंगनवाड़ी सेंटर का नेम है, उसके बाद चाइल्ड बॉर्न 14 है, मतलब 14 बच्चों का जन्म हो चुका है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसमें से 13 है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ 1 है। ये बहुत अच्छा रिपोर्ट है जिसमें 14 में से 13 का गवर्नमेंट में है। उसके बाद होम घर में 0 है, ट्रांजिट 0 है, आंगनवाड़ी सेंटर पे भी 0 है, अदर पे भी 0 है। तो ये आपको बच्चों का जन्म जो है कहाँ पे हुआ है, किस इंस्टीट्यूशन में हुआ है, वो यहाँ पे आप देख सकती हैं। किस इंस्टीट्यूशन का टाइप क्या है वो सब आप यहाँ पे देख सकती हैं। ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते फिर से रिपोर्ट में जाते हैं। उसके बाद प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी इन पीएमएमबीवाई, आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फिर से आपको आंगनवाड़ी टोटल प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी 2 है, जो पहले से रजिस्टर्ड है। कहने का अर्थ है प्री रजिस्टर्ड
बेनिफिशियरी पहले से 2 रजिस्टर है, जिसमें से बेनिफिशियरी विथआउट आधार और आधार इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। अब देखिए इस 2 में से एक का जो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, इसका आधार फिर से हमें इसे ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पे एक जो ब्लू में दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करके देख सकती हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकती हैं कविता कुमारी, इसका आईडी ये है, भागलपुर नाथनगर, इसका ये सारा चीज़ आपको दिख जाएगा, उम्र। तो इसको आप जो है रजिस्टर्ड फर्स्ट चाइल्ड के लिए हुआ है, तो आप इसी का आधार नंबर इसमें नहीं दिया गया है। आप इसको जो है आधार नंबर पहले इसमें डालिए, फिर जा कर के ये आगे प्रोसेस के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी इन पीएमएमबीवाई। अब है साइन आउट मीन्स आप ये साइन आउट करके बाहर निकल सकती हैं पीएमएमबीवाई डैशबोर्ड से। तो ये कुछ प्रोसेस था जो मैं आज आपको दिखाने का प्रयास किया कि पूरा डैशबोर्ड में आपको हर एक चीज़ दिखता है। आप जैसे सेविका दीदी पूछती हमारे यहाँ की बेनिफिशियरी का पेमेंट नहीं हुआ है, कोई बेनिफिशियरी आती है वो हल्ला करती हैं, तो आप यहाँ से अपना खोल करके जो आपका डैशबोर्ड है उसको खोल करके हर एक चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकती हैं, देख सकती हैं क्या स्टेटस है, क्यों नहीं हुआ, उसका हर एक चीज़ देख सकती हैं। किस लेवल पे पेंडिंग है, उस लेवल पे आप बात कीजिए और वहाँ से उसको अप्रूव करवाइए, जिससे कि उस बेनिफिशियरी को समय पे लाभ मिल जाए। तो आज का मुख्य रूप से वीडियो हम लोग यही देखे थे कि पूरा डैशबोर्ड में क्या-क्या चीज़ है, पूरा डैशबोर्ड हम लोग कैसे जानें, क्या सीखें, कैसे सीखें। तो मैं स्टेप वाइज़ सिखाने का आपको प्रयास किया। यदि इसमें कुछ बच गया हो तो फिर कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, मैं अगले किसी वीडियो में उसको मैं क्लियर कर दूँगा। जहाँ जो भी आपको इस डैशबोर्ड से प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ में और भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा और आपको ज़रूर सिखाऊँगा, सिखाने का प्रयास करूँगा। तो आज का वीडियो यही था, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार हमेशा बना रहे।